तो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं IIT जैम फिजिक्स 2025 का क्वेश्चन नंबर 30। और हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हम लोग को बोला है कि वी आर गिवन अ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए, और ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का हम लोग को वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, और ये दिया गया है अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर आई कैप। ठीक है, और हम लोग को बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिया जाता है डेल क्रॉस ए से। ग्रेडियंट हम लोग को पता होगा डेल, ये डेल वेक्टर क्या होता है, ये डेल वेक्टर बेसिकली ये वेक्टर है, तो डेल वेक्टर होता है बेसिकली डेल बाई डेल एक्स, इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये ग्रेडियंट वेक्टर होता है, ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन दिया गया, हम लोग को पूछा जा रहा है कि करंट डेंसिटी कितना होगा, हम लोग को पूछा जा रहा है कि करंट डेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि एम्पेयर्स लॉ जो होता है वो बोलता है कि जो करंट डेंसिटी होता है वो होता है 1/μ0 द ग्रेडियंट वेक्टर क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बस हम लोग को यही अप्लाई करना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डेल क्रॉस ए। तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट कर दे तो हम लोग कैसे करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग का आई कैप, यहाँ पे हम लोग का जे कैप, यहाँ पे हम लोग का के कैप। तो यहाँ पे होगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और ए वेक्टर मेरा क्या दिया गया है, ए वेक्टर शायद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ये दिया गया है ना हम लोग का डेल ए, राइट ना। हाँ शायद से ये, हाँ हाँ करेक्ट, ये दिया गया, और बाकी सब जीरो। तो हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा। तो आई वेक्टर के लिए क्या होगा, तो अगर आई वेक्टर को निकालना है तो ये मेरा जीरो आ रहा है, तो ये मेरा आ रहा है जीरो आई कैप। ठीक है, माइनस जे वेक्टर के लिए निकालना होगा तो हम लोग को कौन सा वाला करना होगा, तो हाँ, तो डेल बाई डेल जेड, ये होने वाला है डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, राइट, ये वाला माइनस सॉरी डेल बाई डेल एक्स ऑफ ज़ीरो, राइट ना, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो ये भी ज़ीरो आने वाला है, ये भी ज़ीरो आने वाला है, ये होगा मेरा जे कैप के डायरेक्शन में। और लास्टली मेरा के कैप के डायरेक्शन में क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है माइनस डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आने वाला है, तो ये मेरा आएगा ज़ीरो, वो दिख रहा है यहाँ से, ये भी मेरा आएगा ज़ीरो, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट तो जेड के ऊपर कोई भी एलिमेंट डिपेंड ही नहीं करता। और ये वाला मेरा आने वाला है के कैप के डायरेक्शन में, राइट ना। तो इस वाले के लिए मेरे पास वैल्यू कितना आएगा, तो इस वाले के लिए मेरे, तो ये वाला डिफरेंशिएट करेगा तो ज़ीरो आएगा, तो ये आएगा -2by के कैप। तो ये मेरा आ रहा है बी का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है जे। ठीक है ना, अब हम लोग को निकालना है जे। तो जे का क्या फॉर्मूला होता है, 1/μ0, जो परमिएबिलिटी होता है मीडियम का, उसके साथ हम लोग को करना पड़ेगा डेल क्रॉस बी। क्या बोलते हैं इसे, दिस कम्स फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ, राइट, डायरेक्टली फ्रॉम द एम्पियर्स लॉ। तो अभी हम लोग को ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं एक बार कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग को बेसिकली निकालना पड़ेगा ये, तो अगर हम लोग को डेल क्रॉस बी निकालना पड़ेगा तो ये मेरे को वापस से डिटर्मिनेट करना पड़ेगा आई जे के का। तो यहाँ पे आएगा डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। अब बी का ये वाला कंपोनेंट है ज़ीरो, ये वाला कंपोनेंट है ज़ीरो, और ये वाला कंपोनेंट है -2by। ठीक है ना, यही हम लोग का, तो हम लोग को निकालना है अब इसको, इसका सोल्यूशन, राइट। तो ये क्या होने वाला है देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं डेल आई कैप का निकालने की कोशिश करूँ तो ये बन रहा है डेल बाई डेल वाई ऑफ -2by एंड डेल बाई डेल ऑफ ज़ीरो, तो वो ये तो रह गया, और बाकी सब ज़ीरो हो जाएगा, राइट। क्योंकि अगर मैं जे कैप का करूँ तो ये डेल बाई डेल जेड ऑफ ज़ीरो माइनस, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ ज़ीरो माइनस बन जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ -2by, यही बनेगा ना।
जे कैप के डायरेक्शन में, और प्लस के कैप के डायरेक्शन में क्या बनेगा, तो ये बनेगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ ज़ीरो माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ ज़ीरो, ये बनेगा के कैप के डायरेक्शन में। तो ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला भी ज़ीरो हो जाएगा, बचा क्या, तो ये बचा 1 बाई हाँ, तो इसका सोल्यूशन क्या बचा, तो ये बचा -2b आई कैप। तो मेरा जे कितना आएगा, जे का वैल्यू मतलब करंट डेंसिटी का वैल्यू वो आएगा 1/μ0 माइनस 1/μ0 2b आई कैप, यही ना है इसका मतलब। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन डी शायद से, तो ये वाला आएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।